नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दत्ता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं और दूसरा जो खुद अपने लिए रास्ते बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के लिए रास्ते तो बनाते ही हैं, साथ ही उस रास्ते पर रोशनी बनकर हमेशा खड़े रहते हैं ताकि किसी के कदम लड़खड़ा नहीं जाए, भटक नहीं जाए। ऐसी एक शख्सियत जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा, फिर आपसे उनका परिचय कराऊंगा। सर, आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिजीत सेनगुप्ता, मैं लाइफ साइंस का लेक्चरर हूं और मैं मुंगेर में कार्यरत हूं और मेरी यहां कोचिंग चलती है। मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग के डायरेक्टर हूं। और सर का ये सिंपल सर ने परिचय दिया है अपना। सर के बारे में बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। सर जो हैं बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड से सम्मानित हैं। सर हिंदुस्तान टाइम्स एजुकेशनिस्ट अवार्ड से सम्मानित हैं। जी न्यूज़ एजुकेशनिस्ट का अवार्ड इन्हें मिल चुका है और रमन मैग्सेस अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। INSC एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का इन्हें अवार्ड मिला है और ये पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन में आए हैं 2024 के लिए। तो सर, सबसे पहले तो पद्मश्री के लिए सबकी अभिलाषा रहेगी कि आप प्राप्त करें इन्हें। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और फिर से मैं जानना चाहूँगा कि लाइफ साइंस जो आपका है, आप जो क्लास लेते हैं लाइफ साइंस की, ये लाइफ साइंस है क्या? ये क्या अलग से बायोलॉजी का सब्जेक्ट है या क्या है, आप बताएंगे? ये एक्चुअली लाइफ साइंस जो है वो बायोलॉजी को ही कहते हैं। ये बायोलॉजी का मॉडिफाइड रूप है, क्योंकि लाइफ साइंस में हम लोग जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये चारों को एक साथ रख के लाइफ साइंस को हम लोग निर्माण करते हैं। लाइफ साइंस में जंतु विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, लाइफ साइंस में वनस्पति विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, लाइफ साइंस में सूक्ष्म जीवों की भी पढ़ाई होती है और एक नया ब्रांच उभर के सामने आया है, बायोटेक्नोलॉजी। ये हम लोग जीन को निकाल के उससे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन बनाते हैं। तो ये चारों पढ़ाई एक साथ सम्मिलित रूप से हम लोग लाइफ साइंस की संज्ञा देते हैं। सर के मेरे बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सर बिल्कुल समाज सेवा के रूप में काम लेके चलते हैं। सर बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी छात्र की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सर, किस तरह के छात्र आपके संपर्क में आते हैं या आपके कोचिंग में आते हैं पढ़ने? मेरे पास तो हर तरह के छात्र आते हैं, अमीर गरीब, पर मैं एम्फेसिस देता हूँ ज़्यादा गरीब छात्रों पर, क्योंकि मुंगेर में गरीब छात्र ही ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ने में गरीब नहीं, सिर्फ पैसे से गरीब छात्र हैं। ये गरीब छात्र काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टूडेंट होते हैं उससे हमारे जो बोर्ड के छात्र हैं वो किसी से कम नहीं हैं। और मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट जो मेडिकल क्वालिफाई करते हैं वो बिहार बोर्ड से ही होते हैं और वो गरीब छात्र होते हैं। और मैं गरीब छात्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एक गरीब छात्र था। गरीब छात्र होने के नाते मैं जानता हूँ कि कहाँ परेशानी है। मनी इज़ रियली ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो मैं इसको ध्यान में रखकर गरीब छात्रों का काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देकर पढ़ाता हूँ और लाइफ साइंस को काफ़ी अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ाकर उन्हें बड़ा बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मुंगेर शहर में विगत 5 से 10 सालों में मैं 2000 से ऊपर डॉक्टर बनाया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं माइग्रेशन, कोटा की तरफ जाने की जो माइग्रेशन है, मैं कुछ हद तक 30 से 40% मैं कोटा की तरफ जाने के लिए बच्चों को जरूर रोक पाया हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी के कारण, इतने डॉक्टर बनाने के कारण ही शायद भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया है। और हम लोगों की हमेशा ये कामना रहेगी कि आपको पद्मश्री मिले। सर, जो मेडिकल लाइन में जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन आपका रहेगा? जो आज तो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटराइज युग है, मेडिकल साइंस में जो बच्चा जाना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एक नया कोचिंग खोले हैं। इस कोचिंग का नाम है सक्सेस सेतु। इसमें 2 IITian मिस्टर अतुल कुमार और मिस्टर रमन कुमार हमारे साथ दे रहे हैं और वो दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री के महारथी हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो IIT खड़गपुर से आकर वो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में ऑनलाइन जॉब करने के कारण उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का टाइम मुझे
लेना पड़ रहा है और वो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि 6 महीने के अंदर मैं आपको 10 डॉक्टर जरूर मुंगेर में दूंगा। आप 6 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू लें, आपको मैं बताऊंगा कि किस 10 लड़के ने वो मेडिकल क्वालिफाई किए हैं नीट के थ्रू। बिल्कुल सर, आप तो मैं जब ये भी चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप हमारे दर्शकों में जो बच्चे हैं जिनका करियर आगे जाना है, आप उन्हें काउंसलिंग करें। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट स्कूल में क्या वैसे बच्चे हैं जो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपके पास अपने सब्जेक्ट पे पढ़ने के लिए आते हैं? मैं बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ने में लालायित हैं कि वो हमेशा आपको, चाहे टिफ़िन हो चाहे वो किसी भी पीरियड में हो, वो आपके पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं है, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा आपसे फ़ायदा लेते हैं और वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे वो थ्योरी क्लास हो, अगर कोई क्लास खाली हो तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप चलिए ना, हम लोगों को थोड़ा बायोलॉजी पढ़ा दीजिए ना। तो मैं उठ के जाता हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को ही पढ़ाने में जो मज़ा है वो मज़ा कहीं और नहीं है। बिल्कुल। और आजकल तो स्थिति काफ़ी सुधर रही है गवर्नमेंट स्कूल की, सरकारी स्कूलों की, और सरकारी स्कूल के बच्चे भी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, छठ का माहौल चल रहा है, भक्तिमय माहौल है, हमारे मुंगेर वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस छठ पर्व पे? छठ के माहौल में मैं मुंगेर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि छठ को, ये जो लोक आस्था का पर्व है, ये जो महापर्व है, ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को आप खुशी खुशी मनाइए, काफ़ी खुशी के साथ इसे मनाइए। पर जब भी आप शाम के समय या सुबह में घाट पर जाएं तो काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि घाट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः किसी तरह के कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए हमेशा तत्पर रहें। ज़्यादा डीप, ज़्यादा अंदर न जाएं, बाहर ही बाहर अर्घ देकर अपने काम को पूरा करें। छठ महापर्व जो है यह हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, और वो धार्मिक दृष्टि से हो, ऐतिहासिक दृष्टि से हो, ये पर्व हम लोगों के खून में बस गया है। और मुंगेर तो छठ का जननी है। माँ सीता सबसे पहले छठ को इस हमारे कष्टर्नी घाट के करीब सीताचरण में की थी। वो 6 दिन तक छठ मैया की पूजा की थी। इसलिए ये छठ तो मुंगेर के लिए एक गौरव की बात है, और हम लोग सभी के लिए गौरव की बात है कि हम लोग माँ छठ मैया जो है हम लोग सबों पर कृपा करें। माँ छठ मैया हम लोग सभी को स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। सर, बच्चे जो मेडिकल में आना चाहेंगे वो आपसे किस तरह संपर्क करें? आप अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस हमारे चैनल के माध्यम से एक बार आप उन्हें बताएंगे। जो बच्चे हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो काफ़ी आसान है। मेरा घर बड़ी बाज़ार में है। बड़ी बाज़ार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत सेनगुप्ता, और मेरा मोबाइल नंबर है 7870025775। अतः आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। अगर आप लोग मेडिकल की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, बिल्कुल होगा। आप विश्वास रखें, मुंगेर में रह के हज़ारों डॉक्टर हम बना चुके हैं, और हज़ारों डॉक्टर अपने भी बन रहे हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी घबराइए नहीं, मुंगेर शहर में रहकर आप इस काम को कर सकते हैं। क्या कोटा 20 साल पहले तो कोटा नहीं था, तब क्या डॉक्टर नहीं बनता था? हर शहर से डॉक्टर बनता था। और आज जो डॉक्टर बन रहे हैं वो मुंगेर से 5, 6, 7, 8 हर साल, सिर्फ डॉक्टर नहीं, बीपीएससी का रिजल्ट लीजिए, आईएएस का रिजल्ट लीजिए, आईआईटी का रिजल्ट लीजिए, मुंगेर हर क्षेत्र में आगे है। और अब तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी मुंगेर काफ़ी आगे आ रही है। मैं तो कहूँगा कि मेरी ही बेटी मुंगेर कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया विनर फ्रॉम बिहार बन के आई है। आज वो आईआईटी की छात्रा है, मैं उसे खुद पढ़ाया हूँ, वो किसी बाहर कोचिंग में जाकर पढ़ी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि मेरी बेटी ही एक आईआईटीएन है, और वो मेरा ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक विशेष ध्यान देंगे, और जो बच्चे मेडिकल के लाइन में आगे आना चाहते हैं, सर से ज़रूर एक बार संपर्क करेंगे, और फीस की चिंता बिल्कुल ना करें। सर बिल्कुल इस चीज़ को मैनेज करते हैं। और बने रहें मौर्ज न्यूज़ 18 के साथ। मैं आपके साथ हूँ, सौरभ दत्ता।